तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। टाइटल तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। देखो, आज मेरे एक बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया था कि आर्टिकलशिप के साथ स्टडीज़ कैसे मैनेज करें और ऑफिस से आके स्टडीज़ करने के लिए कैसे कंसिस्टेंट रहे। तो ये दो क्वेश्चन हैं। तो पहली बात तो ये देखो यार, हम जितने भी सारे सीएज हैं सब ने ये वाले फेज़ से निकले हैं कि भाई आर्टिकलशिप चल रही है और साथ साथ में स्टडीज़ मैनेज करनी है। सबको वो चीज़ होती है। अब कईयों को 3 महीने की छुट्टी मिल जाती है, कईयों को 4 महीने की छुट्टी मिल जाती है एग्ज़ाम से पहले, कईयों को 6 महीने की भी मिल जाती है। बट पॉइंट क्या है कि सर, अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी चाहे अभी आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई है, चाहे आपकी आर्टिकलशिप को स्टार्ट हुए टाइम होगा 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल होने वाला है, आप बहुत जल्दी ना सीनियर आर्टिकल बन जाओगे। और सीनियर आर्टिकल बनने का एक रूल क्या होता है कि भाई आपको सारा काम आता होना चाहिए और कल को जो भी प्राइमरी बंदा होगा ना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो आप बनोगे कल को। ठीक है, तो आपका और भी टाइम जाने वाला है। तो आपको जो चीज़, दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। नंबर एक, जहाँ पे भी आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, कोई भी आपने काम स्टार्ट करा हुआ है, लेट से आप जीएसटी में हो, तो आपके लिए 31 दिसंबर एनुअल रिटर्न की डेट इंपॉर्टेंट रहेगी कि भाई वो डेडलाइन मिस नहीं करनी है। आप लेट से जी हम तो टैक्स ऑडिट करते हैं, तो आपके लिए 30 सितंबर रहेगी। हम आईटीआर फाइल करते हैं, इंडिविजुअल की करते हैं, जुलाई रहेगी। कंपनी फर्म वगैरह की करते हैं, सितंबर रहेगी। सब कुछ रहेगा, ठीक है। टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं, हम क्वार्टरली फाइल करते हैं, कुछ भी करते हैं। मतलब पॉइंट क्या है कि हम जी क्वार्टरली रिव्यू करते हैं, लिमिटेड रिव्यू करते हैं लिस्टेड कंपनीज़ का, तो हमारी हर क्वार्टर की लास्ट डेट इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी। मेरा पॉइंट क्या है बोलने का कि हर कोई डिफरेंट जगह से आर्टिकलशिप कर रहा है। कोई किसी फील्ड में कर रहा है, कोई जीएसटी में कर रहा है, कोई इनकम टैक्स में कर रहा है। लेकिन सबके लिए एक कोई पीरियड होता है कि इस पीरियड में हमारा ना बिजी पीरियड रहता है कि इस पीरियड में हम आर्टिकलशिप के साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारा। कि सर हम सुबह गए 9:30-10 बजे से ऑफिस स्टार्ट करा, रात को सर हमारा 8:30 बजे जाके काम ख़त्म हुआ, 8:30-9 बज गए। तो ऐसा पीरियड आता है और वो आना पड़ेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकते तुम उसका। ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट एक बात फैक्ट समझ लो। नंबर एक, हर कोई जो डमी आर्टिकलशिप नहीं कर रहा, हर कोई बंदा एक्चुअल में कभी ना कभी वो वाली मेहनत कर रहा है। वो किसी, चाहे कोई भी फील्ड में, चाहे वो इनकम टैक्स वाली फील्ड में, जीएसटी में, किसी में भी है, वो कभी ना कभी वो चीज़ कर रहा है कि भाई वो बैठ के अपना ऑफिस, अपनी स्टडी छोड़ के ऑफिस का काम कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ करनी पड़ती है। जो चीज़ आप चेंज कर सकते हो वो है अपना एटीट्यूड इस चीज़ को लेके कि जब मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जाके ये सोच रहा हूँ कि मैं 3 घंटे, आपको पता है कि आप चाहे 8:30 भी घर पहुँच गए ना, 9 बजे भी घर पहुँच गए, आपको पता है कि अभी आप डिनर करने के बाद भी 2-2.5 घंटे जागने वाले हो, 3 घंटे जागने वाले हो, आपको पता है अंदर से ये बात। फिर भी आपका ना पापी मन, जो पापी मन है, वो ऐसे बोलेगा कि अरे यार पूरा दिन ऑफिस में मरवाइए, अब नहीं मैं बैठ के लेक्चर लगा रहा। तो भाई मेरी सुन लो बात, आर्टिकलशिप अब हो चुकी है 2 साल की। हमारे टाइम पे तो 3 साल की होती थी और थोड़ा अच्छा टाइम मिल जाता था। ऑल दो पेपर तो 2.5 साल बाद ही एलिजिबल होते हैं, बट फिर भी आपके एग्ज़ाम मारे हैं पास और हमें देना है एक ही अटैम्प्ट, फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट एक ही देना है। तो उसके लिए भाई अपने मन को मारो, समझाओ खुद को कि यार अभी तो हो सकता है आपका वो वाला फेज़ भी चल रहा हो कि अभी वो जो आपका बिजी पीरियड होता है वो स्टार्ट भी ना हो, तब भी अगर आप आलस मार रहे हो फिर तो ऑलरेडी बुरा हाल है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको सीए बनना है, आपको अपने लिए बनना है। ठीक है, बहुत सारी आर्टिकलशिप के ऑफिस तो मैंने ऐसे भी सुने हैं जहाँ पे फुल दादागिरी चलती है कि भाई सुबह 9:30 से 7 रोज़ बिठवा लेते हैं धक्के से। बिजी पीरियड के अलावा भी कभी कभार बिठा लेते हैं। कभी कभार एकदम से इमरजेंसी वाला काम पड़ जाता है कि नहीं तू तो सीनियर आर्टिकल है, तुझे ही करना पड़ेगा। तो बात, 2 क्वेश्चन थे। नंबर एक, हाउ टू मैनेज स्टडीज़ विद आर्टिकलशिप। तो भाई इसका आंसर तो ये है कि सबकी आर्टिकलशिप टफ चलती है। खुद को, अपने आप को बहुत एक्सेप्शनल ना मानो कि हमारी आर्टिकलशिप तो बहुत टफ है, हमें लोग आपसे टफ भी कर रहे हैं, आपसे ईजी भी कर रहे हैं। लेकिन जो समझने वाली बात ये है कि आप अपने ऑफिस को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने सराउंडिंग्स को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पेपर आपके हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपने सीए बनना है। ठीक है, आपके ऑफिस में कोई नहीं सीए बन रहा आपके पढ़ने से। ठीक है, तो काम एक तरफ, पढ़ाई जो आप कर रहे हो वो आपके लिए कर रहे हो वो एक तरफ। ठीक है, और वैसे भी यार देखो आर्टिकलशिप को तुम, ठीक है तुम अभी स्टूडेंट हो सकता है तुम्हें ये चीज़ फील होती हो कि यार हमारी स्टडी रोक के हमसे काम करवाया जा रहा है। भाई जो तुम स्टडी कर रहे हो ना, जब वो स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तब तुमसे यही पूछा जाएगा कि तुमने आर्टिकलशिप में सीखा क्या है, कि तुम्हें काम क्या आता है।
ठीक है, सीए तो सब बनते पेपर पास करके, बाद में जॉब के बाद ये वाली चीज़ हो जाती है कि पेपर पास करके सीए तो बहुत सारे बन गए। आप ये बताओ आपने काम क्या करा हुआ है, सीखा क्या हुआ है? तो इसलिए इन दोनों को मैनेज करना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरी आर्टिकलशिप में मेरा टाइम जाता है, बहुत बेकार चीज़ है, मेरे को तो फटाफट पढ़ने जाना होता है। नहीं, आपको थोड़ा ये चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? कि आर्टिकलशिप भी ज़रूरी है, स्टडीज़ भी ज़रूरी हैं। हमें अपने मन को मार के, अपने मन को ये चीज़ समझा के कि भाई मेरे पेपर एक ही बार देने हैं, एक ही बार होने हैं, ये टाइम फिर से नहीं आना है। आप ये समझ लो कि आपके अंदर जब तक आप अपने मन को ये नहीं ना समझा सकते कि यार जो मेरी सीए बनने की खुशी है, जो मेरा काइंड ऑफ लाइफ का एम है, वो मेरी इस टेम्परेरी खुशी से ज़्यादा है कि मैं ये जो ऑफिस से आके 1-2 घंटे आराम मार लेता हूँ, फ़ोन चला लेता हूँ, इंस्टा स्क्रॉल कर लेता हूँ, है ना। जब तक ये नहीं समझा सकते ना अपने मन को कि यार मेरी जो सीए बनने की ज़िद है वो इन चीज़ों से ज़्यादा ऊँची है कि मेरे को आके टाइम पास करना है, तब तक कोई कुछ नहीं हेल्प कर सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अपने मन को समझाओ कि यार आके टाइम पास नहीं करना, जितना टाइम है मेरे को ढंग से लगाना है, ठीक है। और आर्टिकलशिप में जो सिखा रहे हैं वो भी सीखना है, वो चाहे उस चीज़ में थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा, वो मैनेज करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी? जब तक आपका मन पक्का नहीं हो जाता कि भाई मेरे को आके रोज़ लेक्चर लगाना ही लगाना है। मैं खुद को एक रिवॉर्ड दे सकता हूँ कि चलो ठीक है यार, मैं अगर आज लेक्चर लगाऊंगा तो मेरा कल ये रिवॉर्ड है, डेट इज़ डिफरेंट, है ना। बट लगाना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। कोई लॉलीपॉप वाली चीज़ तो है नहीं है कि मज़े से पूछ लो किसी से कि भाई आर्टिकलशिप के साथ कैसे मैनेज होगी, तो मैं कोई ब्रह्मास्त्र मारूँ यहाँ से कि लो भाई आर्टिकलशिप का बेड़ा ही ख़त्म, सीधा चुपचाप घर पे बैठे पढ़ो और ऑल इंडिया रैंक 1 ले आओ, ठीक है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। काम भी सीखो, पढ़ाई भी करो, और यही टाइम है, लगा लो। उसके बाद तो फिर मौजा ही मौजा, शाम सवेर होना मौजा ही मौजा, एवरीबॉडी सिंग मौजा ही मौजा, ठीक है। चलो फिर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ठीक है, बाय बाय।